दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जानेंगे रसोई गैस के दाम में भयंकर गिरावट। जी हां, अंडा, दाल, मछली और चीनी के दाम भी रुड़ के देश की जनता को होगा बड़ा फायदा। जी हां, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की तो मौलवियों के आगे झुकी सरकार, रमजान में सामूहिक नमाज पढ़ने की मिली इजाजत। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या जनधन खाते में भेजी गई 500 रुपए की रकम वापस ले लेगी मोदी सरकार। जानेंगे इस खबर की सच्चाई। जी हां, साथ ही बताएंगे कि किस प्रदेश की सरकार सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में दे रही है राशन। और साथ ही बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट ने शुरू की स्मार्टफोन की बुकिंग, 20 अप्रैल के बाद होगी डिलीवरी। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से जानेंगे। साथ ही और भी कई खबरें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 15,700 से ऊपर हो चुकी है और इनमें से 521 लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 2,463 लोग अभी तक इस बीमारी से ठीक भी हो गए हैं। बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 23,24,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 1.5 लाख के पार पहुंच गई है, जबकि 5,95,000 से अधिक लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी हां, क्या जनधन खाते में भेजी गई 500 रुपए की रकम वापस ले लेगी मोदी सरकार? जाने इस खबर की सच्चाई। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब, किसान और मजदूरों के खाते में मोदी सरकार अब तक 28,256 करोड़ रुपए डाल चुकी है। सरकार ने महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपए 3 महीने देने का ऐलान किया था और पहली किश्त दे भी चुकी है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहों का बाजार गर्म है। ऐसे में एक खबर है कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत बैंक में ट्रांसफर की गई राशि को यदि नहीं निकाला गया तो सरकार उन पैसों को वापस ले लेगी। इसकी पड़ताल करते हुए पीआईबी ने ट्वीट किया है कि यह कोरी अफवाह है और किसी के पैसे वापस सरकार नहीं ले रही है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, लॉकडाउन के दौरान 24 लाख श्रमिकों को योगी सरकार ने दिए 237 करोड़ रुपए। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान राज्यों के 24 लाख श्रमिकों को 237 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई है। इस योजना का लाभ अभी तक जिन्हें नहीं मिल पाया है उन तक मदद पहुंचाने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रितों के लिए 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। यूपी के अपर प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने लॉकडाउन से प्रभावित गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए दिए जा रहे 1,000 रुपए के भरण पोषण भत्ते के वितरण कार्य की अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया है। जी हां, उन्होंने अभियान चलाकर शेष निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों व निराश्रित व्यक्तियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए हैं। अब तक विभिन्न श्रेणी के 23.70 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से कुल 236.98 करोड़ रुपए का भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराया है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, रसोई गैस के दाम में 8% की गिरावट, कोरोना संकट के दौरान भी घटी महंगाई। दोस्तों लॉकडाउन के कारण जहां कुछ चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं कई ऐसे सामान भी हैं जिनकी कीमत में भारी गिरावट देखी जा रही है। जी हां, महंगाई के आगे घटने के ही संकेत मिल रहे हैं। महंगाई के आंकड़ों में सब्जियों, अंडे, मांस, मछली, फल, चीनी, दालें और तेल जैसी जरूरी चीजों के दाम में 1.6% की गिरावट देखने को मिली है। 22 जरूरी चीजों के दामों के रोजाना के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरबीआई गवर्नर ने बताया कि खाने पीने की चीजों के दाम 13 अप्रैल तक करीब 2.3% बढ़े हैं। हालांकि प्याज के दाम में कमजोरी आने और मिट्टी के तेल के दाम में 24% तक घटने के साथ साथ रसोई गैस के दाम में 8% गिरावट से महंगाई आगे भी घटेगी। दोस्तों आपको बता दें, शुरुआती आंकड़ों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने बताया कि महंगाई गिरावट की राह पर है। जनवरी 2020 में अपने शिखर से इसमें अब तक 1.7% की गिरावट देखी जा चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई में और गिरावट के आसार हैं। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, जांच के लिए पहली स्वदेशी टेस्ट किट तैयार, 10 मिनट में नतीजा। एक टेस्ट 1,000 रुपए में होगा।
ICMR की मंजूरी बाकी। दोस्तों आपको बता दें, देश की लैब में कोविड-19 की जांच करने वाली पहली स्वदेशी डायग्नोस्टिक किट विकसित की गई है। दावा है कि इससे 10 मिनट में टेस्ट के नतीजे मिल जाएंगे। इस टेस्ट के पहले स्क्रीनिंग की भी जरूरत नहीं होगी। अभी इसे मंजूरी के लिए ICMR के पास भेजा गया है। अब तक देश की मान्यता प्राप्त विशेष सरकारी व निजी लैब में PCR यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन तकनीक के जरिए कोविड-19 की जांच हो रही है। इसमें प्रति टेस्ट 2,500 रुपए की लागत आ रही है। इस मशीन की लागत करीब 2.5 लाख रुपए आई है और प्रति टेस्ट लागत भी 1,000 रुपए पड़ेगी। अगले 3 हफ्ते से 1 महीने के भीतर यह किट जिला अस्पताल स्तर की लैब में टेस्ट के लिए मुहैया कराई जा सकती है। दोस्तों वीडियो में अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक जरूरी सवाल है। जी हां, आप यह बताइए कि क्या मोदी सरकार को 20 अप्रैल को लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए या फिर 3 मई तक ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहे। दोस्तों आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, फ्लिपकार्ट ने शुरू की स्मार्टफोन की बुकिंग। 20 अप्रैल के बाद होगी डिलीवरी। अमेजन भी कई शहरों में कर रही प्रोडक्ट की डिलीवरी। दोस्तों आपको बता दें, देश में लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई तक चलेगा। हालांकि सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की हैं, जिसके मुताबिक 20 अप्रैल से कुछ सेवाओं में छूट मिलेगी। किराना और राशन की दुकानों के साथ ई-कॉमर्स कंपनियां भी काम शुरू कर पाएंगी। जी हां, डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। ऐसे में फ्लिपकार्ट और अमेजन ने फोन कैटेगरी को ओपन कर दिया है। इसकी डिलीवरी 20 अप्रैल के बाद की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों के लिए फोन कैटेगरी को ओपन कर दिया है। दोस्तों इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने लॉकडाउन में अपने ग्राहकों को दी राहत। 3 मई तक बढ़ाई सभी प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी। दोस्तों आपको बता दें, एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच अपने सभी यूजर्स को बड़ी राहत दी है। इन कंपनियों ने अपने सभी प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी बढ़ाकर 3 मई तक कर दी है। इसके लिए ग्राहकों को जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी प्रीपेड ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान फोन रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि देश में लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, उत्तर प्रदेश की 18 करोड़ लोगों को मुफ्त सरकारी अनाज देगी योगी सरकार। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार राशन वितरण के अगले चरण में प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को राशन बांटेगी। राशन वितरण में वह भी शामिल होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसी के साथ यूपी देश में एक दिन में सर्वाधिक अनाज वितरण करने वाला प्रदेश बन गया है। यूपी ने यह रिकॉर्ड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 71.62 लाख परिवारों के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगभग 1.5 लाख MT निःशुल्क चावल बांटकर बनाया है। वहीं 15 अप्रैल तक प्रदेश सरकार 15 करोड़ लोगों को राशन वितरित कर चुकी है। इसके अलावा 12.05 लाख लोगों को फूड पैकेट उपलब्ध कराया गया है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, मौलवियों के आगे झुकी इमरान सरकार। रमजान में सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत। सरकार मौलवियों की मनमानी पर कार्रवाई तक नहीं कर पा रही थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान सरकार ने मौलवियों के दबाव में झुकते हुए शनिवार को रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों में सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है। राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने मौलवियों और सभी प्रांतों के राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ हुए बैठक के बाद यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि नमाज को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। नमाज अदा करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के साथ साथ सरकार को मौलवियों की मनमानी से भी जूझना पड़ रहा है। सरकार ने पहले सामूहिक नमाज पर मनाही कर रखी थी, लेकिन मौलवी लगातार समूह में ही नमाज करवा रहे थे। ऐसे में इमरान सरकार इन मौलवियों पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रही थी। डर था कि कहीं उसे कट्टरपंथी मौलवियों का समर्थन मिलना बंद ना हो जाए। दोस्तों इसी के साथ अब रुक करते हैं नवी बड़ी खबर की ओर। जी हां, तबलीगी जमातियों की सूचना देने पर 5100 रुपए इनाम। डीएम ने कहा, जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखेंगे। दोस्तों आपको बता दें, जौनपुर जिले के डीएम ने छिपे हुए तबलीगी जमातियों की सूचना देने वाले को 5100 रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली मरकज से लौटकर कई जमाती यहां पर आए हैं जो छिपे हुए हैं। उन्होंने जानकारी देने वाले का नाम गुप्त रखने का भी आश्वासन दिया है। इससे पहले
10 अप्रैल को आजमगढ़ के एसपी त्रिवेणी सिंह ने भी जमातियों की जानकारी देने पर 5,000 रुपए देने का ऐलान किया था। दोस्तों अब इसी के साथ रुक करते हैं आज की आखिरी बड़ी खबर की ओर। जी हां, भारतीय कंपनियों का सस्ते शेयर भाव पर अधिग्रहण नहीं कर पाएगा चीन, सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम बदले। दोस्तों आपको बता दें, सरकार ने शनिवार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी भी पड़ोसी देश से भारत में होने वाले निवेश के लिए सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, नया नियम प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह के निवेश पर लागू होगा। पहले इस तरह की पाबंदी सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाले निवेश पर ही लगी हुई थी। कोरोना वायरस के असर के कारण अधिकतर भारतीय कंपनियों के शेयरों में काफी गिरावट आई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों का सस्ते में अधिग्रहण हो जाने और इन कंपनियों का नियंत्रण विदेशी हाथ में चले जाने का खतरा पैदा हो गया था। खासकर चीन को इस मामले में एक खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान की सीमा भारत की सीमा से लगती है। हाल में चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीओसी ने भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचडीएफसी में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा।